नमस्कार, मंडी लाइव मीडिया एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे कमोडिटी बाजार की उन तमाम खबरों के बारे में जहां पर आपको मिलेगा मुनाफा, और साथ ही हम आपको बताएंगे उन तमाम खबरों के बारे में भी जिसका बाजार पे होगा इम्पैक्ट। और इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं ओमकैम के माफ कीजिएगा, हमारे साथ हैं रिनिशा चनानी एडलवाइज की अहमदाबाद से, साथ ही हमारे साथ हैं एमके ग्लोबल के अशोक मित्तल मुंबई से, और साथ ही हमारे साथ हैं हैदराबाद से जीएफएम रिसर्च के भरत कुमार। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले नजर टॉप मूवर्स पर कि आज ऐसी कौन सी दो अहम कमोडिटी हैं जहां पे बाजार ने आज अच्छे खासा एक्शन दिखाया है। सोने चांदी की बात करें तो तेज गिरावट है, 500 रुपए तक गोल्ड का मार्केट यहां पर लुढ़क चुका है। 33,150 का स्तर तोड़ चुका है गोल्ड, उससे नीचे आ चुका है। जिस तरह से बाजार ने तेजी दिखाई थी उसी तेजी से गोता लगाना भी यहां पर शुरू किया है। इसके अलावा अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी की कीमतों में भी करीब 1000 रुपए तक की गिरावट है। तो बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है। अमेरिका में जिस तरह से जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हैं, ऐसे में बाजार में एक बार फिर से इस बात की आशंका बढ़ रही है कि बॉन्ड खरीद वहां पर कम हो सकती है। और इन दोनों खबरों का बाजार पे इंपैक्ट पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1410 प्रति औंस के करीब है और चांदी का भाव $24 प्रति औंस के करीब है। गोल्ड में बिकवाली की राय है एडलवाइज की 33,300 के स्तर पे, टारगेट होगा 33,000 का। स्टॉप लॉस आप 33,500 के स्तर पे लगा सकते हैं। इसके अलावा एमके कमोडिटी की कॉल है कि गोल्ड में आप 33,450 के लेवल पे बिकवाली करें। आज के लिए टारगेट 32,700 रुपए का रहेगा। और साथ ही चांदी में भी आप 57,200 पर बिकवाली कर सकते हैं, टारगेट होगा 55,700 रुपए का। और यहाँ पर एडलवाइज का मानना है कि चांदी में आप 57,000 के लेवल पे बिकवाली करें। आज के लिए लक्ष्य होगा 55,000 रुपए का। स्टॉप लॉस आप 58,000 के स्तर पर लगा सकते हैं। ग्वार की बात करें तो यहाँ पर भी डिमांड कम है। जोधपुर में ग्वार सीट का भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल है और ग्वार सीट की कीमतों में करीब 200 रुपए की गिरावट है। वायदा बाजार में 50 रुपए तक लुढ़का है भाव, और ग्वारगम का भाव जोधपुर में 17,600 रुपए प्रति क्विंटल है। तो कुल मिला के जिस तरह से डिमांड के मोर्चे पर बाजार की चिंता बढ़ी है, इसने बाजार के सेंटीमेंट को कमजोर किया है। यहाँ पर भी बिकवाली की कॉल है 14,900 पे, टारगेट होगा 14,100 रुपए का। स्टॉप लॉस आप 15,200 के स्तर पर लगाइए। ग्वार सीट में आप 5400 के स्तर पर बिकवाली कर सकते हैं। लक्ष्य होगा आज के लिए 5100 रुपए का। और चलिए अब एक अहम खबर पर नजर डालते हैं। आज एफएमसी ने सोने चांदी पर मार्जिन बढ़ाने का फैसला किया है। सोने के सभी कॉन्ट्रैक्ट पर 5% का शुरुआती मार्जिन लगाने का फैसला किया गया है। इसके अलावा सोना चांदी, कच्चा तेल और नेचुरल गैस के कॉन्ट्रैक्ट पर 5% का अतिरिक्त मार्जिन भी यहां पर लगाया गया है। नया मार्जिन 2 सितंबर से लागू होगा। कीमतों में उतार चढ़ाव रोकने के लिए ये कदम उठाया गया है क्योंकि मार्केट काफी यहां पर वोलेटाइल हो चुका है। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के बाजार की। तो तेज गिरावट है गोल्ड में। सबसे पहले अशोक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे बाजार आखिर किस दिशा की ओर जा रहा है, क्योंकि जो तमाम इक्वेशन है मार्केट के उसको बाजार फॉलो नहीं कर रहा है। आज रुपया कमजोर है, इसके बावजूद सोने में तेज गिरावट है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं डिमांड की चिंता बाजार पर ज्यादा हावी है और यही वजह है कि कीमतें नीचे जा रही हैं? हाय मृत्युंजय, आई थिंक ये काफ़ी एक्सपेक्टेड था बिकॉज जो पुल बैक था गोल्ड एंड सिल्वर के प्राइसेस में वो काफ़ी शार्प था। तो इसमें 2-3 चीज़ें एक साथ कंबाइन हो गई हैं। नंबर 1, टेक्निकली आप रेसिस्टेंस लेवल पे आ गए हैं जहाँ पर आपको लगता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग का लेवल है, और तो इसलिए लोगों ने अपना प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया। बहुत सारे लोगों ने फ्रेश सेलिंग भी स्टार्ट किया है। इसके साथ साथ फंडामेंटली देखेंगे तो सीरिया का जो टेंशन था वो थोड़ा कम हो गया। तो जो एक रिजर्व के लिए या सेफ्टी के लिए डिमांड रहती है गोल्ड की, वो थोड़ी कम हो गई है। और इंडिया में भी गोल्ड पर जितने सारे रेस्ट्रिक्शन है उनका इम्पैक्ट धीरे धीरे हमें देखने को मिल रहा है। और रुपी का जहाँ तक सवाल है, ना सिर्फ रुपी थोड़ा सा पहले से अप्रिशिएट हुआ, बट उसके साथ साथ अभी लोगों को ऐसा लग रहा है कि रुपी बहुत ज़्यादा डेप्रिशिएट नहीं होगा और यहाँ पे होल्ड हो जाएगा। बिल्कुल। तो हमें ऐसा लग रहा है कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, कंज्यूमर डिमांड है, उसमें थोड़ी सी जो कमी आई है और जो आने की संभावना है फ्यूचर में, उसको लेके मार्केट को ऐसा लग रहा है कि करंट लेवल पर बाइंग करना ठीक नहीं बनता है, इसलिए वहाँ पे हमें सेलिंग देखने को मिल रहा है। जो रिसेंट हाई बने हैं गोल्ड में, मेरे हिसाब से समझ लो करीब $1430-35 के आसपास में, मुझे लग रहा है वो ब्रेक नहीं होएगा। तो आप उस लेवल को माइंड में रखते हुए उसके ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख के सेल कर सकते हैं। और गोल्ड में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि करीब 1370 या 1380 के आसपास का लेवल हमें देखने को मिल सकता है। सिमिलरली सिल्वर में भी जो हमने रिसेंट हाई देखा है, मेरे ख्याल से वो अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए और उसमें अनदर आप करीब करीब $1 से $1.5 की इनफैक्ट डाउनसाइड देख सकते हैं। मुझे लग रहा है कि जो 55,000 का हमने
टारगेट दिया है वो इजीली अचीवेबल है, बल्कि उससे ज़्यादा नीचे के लेवल भी हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। जी, तो बिल्कुल यहाँ पर बाजार का सेंटीमेंट कमजोर हुआ है और उसका सीधा इम्पैक्ट कीमतों पर दिख रहा है। रेनिशा, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि जो अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े हैं वो अनुमान से बेहतर आए हैं, ऐसे में एक बार फिर से ये संभावना बढ़ रही है कि जो बॉन्ड खरीद कम होने के संकेत फेड की तरफ से मिले थे, अब कहीं ना कहीं वो यहाँ पर लागू हो सकता है अगर कुछ और अच्छे आर्थिक आंकड़े वहाँ पर आएंगे। इस आशंका को देखते हुए क्या आपको लगता है कि फिलहाल लॉन्ग पोजीशन लेने से गोल्ड में बचना चाहिए? यस, हाय मृत्युंजय। कल जब यूएस जीडीपी के आंकड़े आए थे और वो बेटर देन एक्सपेक्टेड थे, तो इससे यही पता चलता है कि यस, यूएस में बॉन्ड खरीद अभी कम हो सकता है। जो उनकी मीटिंग है सितंबर 17-18 को, और बहुत ही जल्द हम देख सकते हैं कि टेपरिंग स्टार्ट हो सकता है। तो प्राइसेस में अभी यही डिस्काउंट हो रहा है एंड सारे इन्वेस्टर्स अभी मान रहे हैं कि ये प्राइजेस यहाँ पे टॉप आउट हो चुकी है और 35,000 से ज़्यादा गोल्ड यहाँ से और अप्रिशिएट होता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड रुपी में भी आप देखें तो धीरे धीरे स्ट्रांगनेस स्टार्ट हो चुकी है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि हम यहाँ से अच्छा करेक्शन देख सकते हैं गोल्ड में। फिजिकल डिमांड भी अभी घट रही है, आप देखेंगे तो लोग निकल के अपने घरों से जाके अपना पुराना सोना जाके बेच रहे हैं ज्वेलर्स के बाद, तो काफ़ी सेलिंग आ रही है ये लेवल्स पे, तो प्राइजेस प्रेशर में रहेंगी, प्रीमियम्स घट रहे हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ यहाँ से एक अच्छा सा डाउन साइड आ सकता है। भरत, आप टेक्निकल चार्ट पर पैनी नज़र रखते हैं, टेक्निकली आपको लगता है कि बाजार यहाँ से और नीचे जाएगा या फिर आपको लगता है कि मार्केट अब कहीं ना कहीं बॉटम बनाने के करीब है? ऑफ कोर्स मेजर ट्रेंड तो अभी भी काफ़ी इंटैक्ट है। हिस्टोरिक कंजेशन हम लोग अराउंड $14-40 के आसपास हिस्टोरिक कंजेशन है, सो वहाँ से थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, बट नेवरदलेस आई थिंक मेजर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है। सो इंट्राडे के पर्सपेक्टिव से जब तक 32,950 के नीचे हम लोग प्राइसेस नहीं देखेंगे, थोड़ा संभल सकता है प्राइसेस अराउंड 33,050 के आसपास, तो वहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, बट प्योरली इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, क्योंकि जो वॉलेटिलिटी हम लोग MCX डोमेस्टिक प्राइसेस में देखे हैं, चीफली इट इज कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द रुपी डॉलर रुपी इक्वेशन। रुपी में 69.40 के ऊपर जाना काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, सो उस वजह से आई थिंक मेजर ट्रेंड अभी भी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म थोड़ा करेक्शन दिखाई दे रहा है, बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से बाइंग कर सकते हैं फॉर वेरी मे बी कपल ऑफ आवर्स। चलिए, तो यहाँ पर दो एक्सपर्ट आज गोल्ड में बिकवाली में हैं। भरत कुमार का मानना है कि यहाँ पर बाइंग करना ठीक होगा। तो कुल मिला के जो बाजार के सेंटीमेंट हैं उसको देखकर आप खुद भी जज करें, क्योंकि मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है और ऐसे में जो मार्केट का एक सेट पैटर्न है, सेट पैरामीटर है, उसको बाजार कहीं ना कहीं तोड़ रहा है, तो उस पर भी आप ज़रूर ध्यान रखें। अशोक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे, जिस तरह से चांदी की चाल हमने देखी है, मार्केट काफ़ी वोलेटाइल रहा है, डिमांड के मोर्चे पर चूंकि चांदी एक इंडस्ट्रियल कमोडिटी भी है, कुछ अच्छी खबरें आई हैं। अमेरिका के जो आंकड़े हैं जीडीपी के अच्छे आए हैं, जापान में जो कंज्यूमर प्राइस है उसमें बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में आपको लगता है कि इंडस्ट्रियल डिमांड के लिहाज से अगर देखें तो चांदी में कुछ तेजी की उम्मीद दिख रही है? इनफैक्ट मृत्युंजय, अगर आप देखेंगे तो चांदी के रेट में काफ़ी हमने शार्प अप मूव देखा है, और उसका मेन कारण यही है कि बेस मेटल्स में हमें अपसाइड देखने को मिला। बट अगर ब्रॉडली देखेंगे तो जो मूवमेंट है वो डॉलर में एज एन करेंसी हो रही है, तो डॉलर की वीकनेस या स्ट्रेंथ इसका डायरेक्ट लिंक है। तो डॉलर अभी जैसे यूएस का डेटा आया और सडनली अगर डॉलर स्ट्रांग होएगा और लगेगा कि अभी बॉन्ड बाइंग में भी अगर मान लीजिए निश्चितता बनती है कि डेटा अच्छा है तो शायद कम हो जाएगी, तो उसका इम्पैक्ट सारी कमोडिटीज पे हमें आने वाले समय में देखने को मिलता ही मिलता है। तो जो ड्रिवन फैक्टर है वो मेरे ख्याल से डॉलर है या रुपी है इन टर्म्स ऑफ इंडियन प्राइसेस जब हम लोग देखते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हालांकि उसमें जो गिरावट आएगी वो अभी आने के चांसेस हैं और कंटिन्यू रहेगी, बिकॉज हम करीब 38,000 से 58 मतलब 20,000 रुपए का मूवमेंट अपसाइड देख चुके हैं। तो अगर इसमें करीब 20-22% भी करेक्शन होता है तो काफी अच्छा खासा करेक्शन हमें देखने को मिल सकता है। दूसरी बात, चांदी नॉर्मली ज्यादा वोलेटाइल रहती है, तो अगर भाव थोड़े करेक्ट होते हैं, घटेंगे, तो वो चांदी में हमें ज्यादा घटने को देखने को मिल सकते हैं। हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि जो $25 के ऊपर का जो लेवल अभी हमने देखा था वो ब्रेक नहीं होएगा, तो आप अभी 24 के आसपास हैं, और $1 अपसाइड अगर अपने स्टॉप लॉस रखते हैं जो कि करीब करीब समझिए 1,000 रुपए होएगा, और डाउन साइड में आप करीब $2-2.5 का डाउन साइड एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स अराउंड 2,000 से 3,000 रुपए का डाउन साइड एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। रेनिशा, क्या आपको लगता है कि अगर इंट्राडे की बात करें आज, तो जिस तरह से चांदी की कीमतों में गिरावट बढ़ रही है, 54,200 के करीब पहुंच चुका है,
करंट रेट पर इंट्राडे में अगर कोई चांदी में ट्रेड करना चाहे तो उनके लिए आपकी राय क्या होगी? जी, चांदी में एक ट्रेंड रहता है कि सडन मूवमेंट्स आती हैं लगभग 6-7% की, एंड देन मार्केट कंसोलिडेट होता है फॉर अ टाइम बिंग 15-20 दिनों तक। तो वही हमने देखा है, ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी है चांदी में। $25 का जो हाई बना था परसों, वो टॉपिंग आउट हो चुका है एंड यहाँ से प्राइजेस करेक्ट होते हुए लग रही है। मैं रेकमेंड करूँगी कि जो ये करंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बदले आप नेक्स्ट आने वाले कॉन्ट्रैक्ट में सेलिंग कर सकते हैं। अराउंड 57,000 के आसपास प्राइस मिलती है, तो वहाँ पे सेल ऑन रिलीज का व्यू रहेगा। स्टॉप लॉस 58,000 का, और नीचे में हम 55,000 तक इंट्राडे देख सकते हैं। पोजिशनल भी बनाते हैं तो यहाँ से और 3-4 हज़ार पॉइंट डाउन साइड लग रहा है चांदी में। भरत, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि टेक्निकली मार्केट यहाँ से वीक है और ऐसे में अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो उनके लिए शॉर्ट करने का मौका है, या फिर आपको लगता है कि बाजार अगर थोड़ा सा और नीचे जाता है तो उस लेवल पे बाइंग करनी चाहिए? इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाइंग कर सकते हैं, बट कमिंग टू द डिसेंट रिसेंटली अगर हम लोग 40,000 से लेके 59,000 का जो हाई लगा है मार्केट में, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनलेस जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा हम लोग करेक्शन देख सकते हैं। मे बी शॉर्ट टर्म के लिए देखते हैं तो वी कैन सी प्राइजेस ड्रॉपिंग मे बी टू एन एक्सटेंट ऑफ इवन 52,440 रेंजेस। बट इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा बाइंग कर सकते हैं विथ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, बट अगेन वन शुड गो फॉर सेलिंग एट दी हायर रेंजेस। सो $26 काफ़ी मेजर रेजिस्टेंस है, जब तक उसके नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक फिर से हम लोग प्राइसेस में करेक्शन आते हुए देख सकते हैं। जी, चलिए अगर क्रूड की बात करें तो कच्चे तेल की कीमतों में आज तेज गिरावट है। 250 रुपए से ज्यादा एमसीएक्स पे भाव लुढ़क चुका है, और जिस तरह से 2 दिन पहले ही कच्चे तेल ने अब तक के सबसे ऊपरी स्तर को छुआ था, उसके बाद तेज गिरावट आई है। हालांकि कच्चे तेल में गिरावट की कई वजह बाजार में मौजूद हैं, और खास करके अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से देखें तो जो सीरिया का संकट सामने आया था और उसको लेकर मार्केट में ये कंसर्न था कि सप्लाई घट सकती है ग्लोबल मार्केट में, उसका साफ तौर पे इंपैक्ट कीमतों पे दिखा था। लेकिन अब खबर आई है कि ब्रिटेन की संसद ने सीरिया पर सैन्य कार्रवाई के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है, और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के हवाले से यह खबर आई है कि ग्लोबल मार्केट में क्रूड की सप्लाई पर्याप्त है, ऐसे में आपात स्टॉक निकालने की फिलहाल जरूरत नहीं है। मित्तल साहब, ऐसे में आपको लगता है कि कच्चे तेल की कीमतें यहां से और नीचे जाएंगी? मृत्युंजय, जो फंडामेंटल रीजंस है वो आपने बता ही दिए हैं, जिसकी अभी सीरिया का इशू नहीं है। दूसरा, इंटरनेशनल एजेंसी जो है एनर्जी की, उन्होंने मुझसे बोला है कि सप्लाई मार्केट में काफ़ी है, सप्लाई साइड में इशू नहीं है। तीसरा, सऊदी अरबिया ने बोला है कि दे आर गोइंग इंक्रीज द सप्लाई। तो मेरे ख्याल से सप्लाई की साइड से जो कंस्ट्रेंट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी, वो अभी नहीं है। बिल्कुल। दूसरी बात, जो थोड़ा बहुत डिमांड है उसमें कोई ज़्यादा हमने कोई बढ़ोतरी होने वाली देखी नहीं है। और अगर आप लेवल्स देखेंगे ब्रॉडली, जो हम काफ़ी समय से देखते आ रहे हैं और जो नॉर्मली डिस्कशन लेवल है कि 100 से $110 के बीच में क्रूड रहा है काफ़ी समय तक जी, और अभी नैरो रेंज करेंगे तो 103 से $108 के बीच में रहे। तो मेरे ख्याल से हम लोग इस हायर एंड में है जो बैंड है, तो आप 100 करंट लेवल्स पे थोड़ा सा भी अपडिक्स पे अगर बेचते हैं तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। और डाउन साइड में इसमें आप करीब 103 से $104 के आसपास का टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दैट मीन्स $4 से $5 का और डाउन साइड इसमें आने वाले कुछ दिनों में हमें देखने को मिल सकता है। तो इसमें भी सेल करके चलना चाहिए, अनलेस अगर आप रीसेंट हाई जो है वो ब्रेक नहीं होता है तो, और हमें लग रहा है कि वो अभी आने वाले समय में ब्रेक नहीं होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज जो हम लोग काफी समय से डिस्कस कर रहे हैं कि जो नाइमेक्स क्रूड ऑयल और ब्रेंट क्रूड ऑयल का डिफरेंस है, जो ऑलमोस्ट 0 हो गया था बीच में एक बार, वो वापस से बढ़ना शुरू हो गया। उसमें भी करीब 500-600 रुपए का डिफरेंस हो गया है। तो हमें लग रहा है वो अभी भी, जब भी आपको थोड़ा वो नैरो होता है, उसमें अगर $3-4 के आसपास का गैप होता है, तो वहां पे स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। आप ब्रेंट क्रूड ऑयल बाय करके और नाइमेक्स क्रूड ऑयल सेल कर सकते हैं, और वो गैप हमें लगता है वापस करीब $8 से $10 या उससे ज्यादा होने का चांसेस है। तो वो कंपैरेटिवली एक सेफ स्ट्रेटेजी है विच कैन बी प्लेड। जी, प्रणीशा, आपकी राय क्या होगी कच्चे तेल के मार्केट पे? आज आपको लगता है कि इंट्राडे में ये गिरावट और बढ़ सकती है? यस, इंट्राडे में ये प्रॉफिट बुकिंग देखी गई है क्रूड ऑयल में, क्योंकि काफ़ी रैली आ चुकी थी एमसीएक्स पे, तो खास करके तो यहाँ पे करेक्शन एक्सपेक्टेड था।
एंड इंटरनेशनली मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि प्राइजेस यहाँ से 106 से 105 डॉलर तक भी जा सकती है एक दो दिन आने वाले दिनों में, क्योंकि सीरिया का टेंशन फॉर अ टाइम बिंग घट चुका है। यूके लॉ मेकर्स ने अप्रूव नहीं किया है, बट अभी भी एक डाउनसाइड सपोर्ट हो सकता है, क्योंकि यूएस ने अभी भी कहा नहीं है कि वो सीरिया का ऊपर स्ट्राइक नहीं करेंगे। वो एक्सपेक्ट करिए यूएन ऑफिशियल्स अगर यहाँ से जाते हैं फिर ही उसके बाद वो नया स्ट्राइक शायद कर सकते हैं, जो 31 अगस्त के बाद हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक में शायद वापस जियोपॉलिटिकल टेंशंस स्टार्ट हो तो हम प्राइसेस सपोर्ट होते हुए देखें एंड वापस एक रैली देखी जा सकती है। जी भरत, बिल्कुल संक्षेप में इंट्राडे में क्रूड पर आपकी कॉल। इंट्राडे में तो आई थिंक सेलिंग करना चाहिए, चीफली जो प्राइजेस एस्केलेट होते हैं देखे हैं, स्पेशली नाइमेक्स में अक्रॉस द बोर्ड रुपी का कंट्रीब्यूशन काफ़ी है, क्योंकि 52 से 69.40 आई थिंक दैट इज अ स्टीप राइज। तो अभी रुपी कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहा है, अभी फिलहाल 69.40 के ऊपर नहीं दिखा रहा है। प्रोबेबली वी मे सी रुपी अगेन टू एन एक्सटेंट ऑफ मे बी अराउंड 62 to 63 रेंजेस। उस वजह से आई थिंक क्रूड में अभी भी सेलिंग करना चाहिए। 70 का टारगेट रहेगा इंट्राडे के लिए। चलिए वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि नेचुरल गैस और मेटल्स में किस तरह का ट्रेड होगा फायदे का सौदा, लेकिन उससे पहले मिड डे कॉल। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं नेचुरल गैस की। रनिशा, बिल्कुल संक्षेप में आपसे ये समझना चाहेंगे, 243 रुपए का स्तर है नेचुरल गैस का, आपको लगता है कि आज ये गिरावट और बढ़ेगी? जी, नेचुरल गैस ऐसी कमोडिटी है जो बाकी एंटायर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स डिफरेंट ट्रेड करती है। एंटायर कमोडिटी कॉम्प्लेक्स में आज सेलिंग देखी जा रही है, बट कॉम्प्लेक्स जो नेचुरल गैस का है उसमें अभी भी बाइंग कंटिन्यू रहेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ प्राइजेस 250 के ऊपर भी ट्रेड हो सकती है। सो बाय ऑन डिप्स का व्यू रहेगा नेचुरल गैस में। चलिए बात कर लेते हैं बेस मेटल्स की, और यहाँ पर भी मार्केट काफ़ी वोलेटाइल है। बाजार में ज़ोरदार तेज़ी आई थी, उसके बाद तेज़ गिरावट आई है और आज एक बार फिर से बाजार नीचे है। अशोक मित्तल, आपसे ये समझना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि मेटल्स की कीमतों में जिस तरह से गिरावट आई है ये तात्कालिक है, क्योंकि जो ग्लोबल मार्केट से कुछ इंडिकेशन मिले हैं वो बाजार के लिए बेहतर हैं? अमेरिका में जीडीपी के आंकड़े बेहतर आए हैं, जापान से कुछ आर्थिक आंकड़े अच्छे आए हैं। ऐसे में क्या ये माना जाए कि जो गिरावट आई है ये बाइंग का एक अच्छा मौका है? मृत्युंजय, हाँ देखिए, जो यूएस के रेट है वो काफ़ी सपोर्टिव है, प्लस चाइना में भी हमें ऐसा लग रहा है थोड़ी बाइंग देखने को मिल रही है। और पूरे बेस मेटल में फॉर एग्जांपल अगर कॉपर देखेंगे तो $7,000 के ऊपर अभी स्टेबल है। तो हमें लग रहा है कि नियर टर्म में 7,000 का लेवल ब्रेक नहीं होएगा और उसमें आप सपोर्ट लेवल पे बाइंग करेंगे, और ऊपर में 7,300 से $7,500 के आसपास एलएमई का लेवल हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली पहले ऐसा था कि 489 490 रेसिस्टेंस लेवल था जो कि अच्छे से ब्रेक हो गया और उसके काफी ऊपर कंटिन्यूसली मार्केट ट्रेड कर रहा है कॉपर में। तो हमें लगता है वो सपोर्ट लेवल मेंटेन रहेगा जहां पे आप बाइंग कर सकते हैं, और हायर में 498 या 500 के आसपास टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि इस लेवल पे हमें थोड़ी रेसिस्टेंस देखने को मिल सकती है, शायद बिकवाली नजर आए या लोग प्रॉफिट बुकिंग करें, बट कम से कम उतने समय तक हमें लग रहा है ये जो 8-10 रुपए का मूवमेंट है वो आपको इसमें कैप्चर कर सकते हैं। और थोड़ी सी जो कुछ माइंस में स्ट्राइक की न्यूज आ रही है उसके चलते हमें सप्लाई में भी कंस्ट्रेंट या प्रॉब्लम नजर आ सकती है, तो उसके चलते भाव दोबारा से थोड़े से बढ़ सकते हैं। तो एटलीस्ट आने वाले कुछ दिनों के लिए, कुछ सेशंस के लिए मेरे ख्याल से एंटायर बेस मेटल पैक खासतौर पे कॉपर में बाइंग करी जा सकती है। भरत, बिल्कुल संक्षेप में बेस मेटल्स में आपकी टॉप पिक। बेस मेटल्स में अक्रॉस द बोर्ड अभी भी सेलिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने पहले बोला है, जो वॉलेटिलिटी हम लोग इंडियन बोर्सेस में देखे हैं MCX में, दैट इज चीफली कंट्रीब्यूटेड बिकॉज ऑफ द रुपी इम्पैक्ट। अदरवाइज अगर हम लोग इंटरनेशनली देखते हैं तो कपल ऑफ डेज में काफी फ्लैट ट्रेडिंग दिखाई दिया था। सो अक्रॉस द बोर्ड बिकॉज ऑफ द रुपी इम्पैक्ट आई थिंक वन शुड गो फॉर सेलिंग। ओके, बिल्कुल संक्षेप में रनिशा, आपकी टॉपिक मेटल्स में आज के लिए।
जी, बेस मेटल से मुझे सबसे खराब लग रहा है निकल, जिसके फंडामेंटल्स बिल्कुल ही अच्छे नहीं है। इन्वेंट्रीज लगातार बढ़ रही है, सरप्लसेस लगातार बढ़ रहे हैं। इन्वेंट्रीज अगर आप 2012 में देखेंगे तो 50% बढ़ी थी, 2 सालों में लास्ट देखेंगे तो 150% जितना राइज देखा गया है। तो कॉपर एंड निकल में दोनों में सेलिंग की जा सकती है फॉर इंट्राडे। एंड नीचे में टारगेट्स कॉपर में 480 तक रहेंगे कॉन्ट्रैक्ट, एंड निकल में हम 930 से 920 तक की लेवल्स देख सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं एग्री कमोडिटी की। तो सोयाबीन की कीमतों में गिरावट है, बिकवाली आई है, और साथ ही अगर हम देखें तो हाजिर बाजार में भाव करीब 25 रुपए तक लुढ़का है, वायदा बाजार में करीब 100 रुपए की गिरावट है। अशोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से डेवलपर कॉम्प्लेक्स में एक सेलिंग देखने को मिला है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार से भी कमजोर संकेत कहीं ना कहीं मिले हैं, आपको लगता है कि ये गिरावट बढ़ेगी? हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में थोड़ी गिरावट जो है वो जारी रह सकती है, क्योंकि भाव पिछले कुछ सेशंस में काफी तेजी से बढ़े भी थे। इसमें इम्पैक्ट इंटरनेशनल प्राइस जो कम हुए हैं उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ जो रुपी है वो भी उसकी वोलेटिलिटी कम हुई है, इनफैक्ट रुपी स्ट्रांग हुआ है, तो वो इम्पैक्ट भी जब आप पैरिटी प्राइस काउंट करते हैं तो वो भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा प्राइसेस में। तो बोथ वेज, इंटरनेशनल प्राइस का डाउन होना और रुपी का स्ट्रांग होना विल डेफिनेटली इम्पैक्ट द एंटायर ऑयल एंड ऑयलसीड पैक। तो उसमें हमें लग रहा है कि आने वाले कुछ समय तक ये जो गिरावट आई है वो जारी रह सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे या थोड़ा अपटिक्स पे सेल करके रहना ही ठीक रहेगा, और इसमें हमें करीब 2 से 3% या थोड़ी ज्यादा और भी गिरावट देखने को मिल सकती है आने वाले। चलिए, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अजितेश मलिक भी जुड़े हैं, रेडियल कमोडिटी के। अजितेश, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। ओवरऑल एडिबल ऑयल में आपकी राय आज के लिए क्या होगी इंट्राडे के लिए? अभी वैसे भी मार्केट 1-1.5% डाउन हुआ है, और एक तो फैक्टर है कि थोड़ा सा ऑयल इंटरनेशनल मार्केट थोड़ा सा वीक है, और डॉलर भी अभी थोड़ा सा गिरावट दिखा रहा है। तो उसमें क्या है कि जो भी इम्पोर्ट्स है वो थोड़ा सा चीप हो जाता है, और पिछले 10-12 दिन में लेवल्स काफी हाई हो चुके थे। तो अभी फिलहाल इंट्राडे पे अगर किसी को काम करना है तो मैं सेल ऑन राइज का ही एडवाइस करूंगा, और इंट्राडे निकल जाना चाहिए शाम तक। जी। टर्मरिक पे आपकी कॉल क्या होगी अजितेश आज के लिए? टर्मरिक देखिए, लॉन्ग टर्म तो मुझे स्ट्रांग लग रहा है, लेकिन इंट्राडे अगर कोई काम करना चाहता है तो मेरे ख्याल से यहाँ से 70-80-100 रुपए थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है। तो 4,980 के आसपास अगर आता है सितंबर, तो वहाँ पे चल कर सकते हैं। 5,050 के ऊपर स्टॉप लॉस, और नीचे में अगर 100-120 रुपए अगर आ जाए, प्रॉफिट आ जाए, तो पर निकल जाना चाहिए इंट्राडे काम करना। शुक्रिया आपका अजितेश पूरी जानकारी के लिए। अशोक जी, बिल्कुल संक्षेप में चने पर आपकी राय क्या होगी आज के लिए? चने का भाव पिछले काफी दिनों में बढ़ा था, और हमें अभी लग रहा है कि काफी सारी वहां पे सप्लाई आ रही है और अराइवल्स बढ़ रहा है। थोड़ा सा हायर रेट हो गया है, क्योंकि लोगों ने काफी नीचे का रेट पिछले कुछ दिनों में देखा है, तो इस रेट पे बाइंग करने में स्पॉट मार्केट में लोग इतने कंफर्टेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से करंट लेवल्स पे या थोड़े से अपटिक्स पे अगर हम लोग सेल करेंगे तो ठीक रहेगा। चने में मेरे ख्याल से करीब 60-70 रुपए तक या इवन 100 रुपए तक की आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, और चलिए अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का, जहां पर हम आपको बताएंगे 3 ऐसी कमोडिटी जो इंट्राडे में दे सकती है आपको अच्छा खासा मुनाफा। तो आइए शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। सबसे पहले रेनिशा, आपसे समझना चाहेंगे आपकी रैपिड फायर कमोडिटी आज के लिए कौन सी होगी? जी, मैं रेकमेंड करूंगी सिल्वर को सेल करना, जिसकी प्राइसेस टॉप आउट हो चुकी है। शॉर्ट टर्म में अच्छा करेक्शन आ सकता है। नीचे में 55,000 तक के लेवल्स देके जा सकते हैं आने वाले नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में। सो सेल करके चलिए सिल्वर। जी, आप अशोक जी, आपकी राय क्या होगी आज के लिए पर्टिकुलर कमोडिटी पे? इनफैक्ट जितना मार्केट वोलेटाइल है वो सारे टारगेट हो सकता है बहुत जल्दी आ जाएं, और वोलेटिलिटी काफी ज्यादा है। बट हमें लग रहा है कि क्रूड ऑयल प्राइस जो टॉप आउट हो चुके हैं, और जो सीरिया का न्यूज है उसके चलते और डाउन साइड हमें देखने को मिल सकता है करीब $105 तक। तो अपटिक्स पे सेल करना ठीक रहेगा क्रूड ऑयल में। जी, भरत, आज के लिए आप कौन सी कमोडिटी रिकमेंड करना चाहेंगे? आई थिंक लेट सेल करना चाहिए 141 के टारगेट के लिए। चलिए, तो 141 के टारगेट के लेट में बिकवाली की राय दे रहे हैं भरत कुमार। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक मित्तल आपका, रेनिशा चन्नानी आपका, और भरत कुमार आपका, इन तमाम कमोडिटीज पर हमारे दर्शकों को अपनी राय देने के लिए। और आइए अब नजर टॉपिक पर। अगर आप निकल में ट्रेड करना चाहते हैं तो एडलवाइज का मानना है कि आप यहाँ पर बेचकर चलें। 950 के स्तर पे आपको 30 रुपए का मुनाफा आज मिल सकता है। तो फिलहाल कार्यक्रम में इतना ही। आगे देखिए शेयर बाजार का हाल।